कोरोना के बाद अब दूसरे वायरस ने दस्तक दे दी है और इसका नाम है मंकी पॉक्स। 15 अगस्त को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब तक दुनिया भर में इसके 20,000 केसेस मिल चुके हैं और 537 लोगों की मौत हो चुकी है। 2022 के बाद दूसरी बार एमपॉक्स को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों में ये बीमारी तेजी से फैली है। WHO का अंदाजा है कि ये दुनिया के दूसरे देशों में फैल सकती है। कोरोना की तरह ही ये फ्लाइट यात्रा और दूसरे ट्रैवलर साधनों जैसे बस, ट्रेन से भी फैल रही है। अब तक अफ्रीका के 10 देश इसकी गंभीर चपेट में आ चुके हैं। अफ्रीका से चला ये खतरनाक एमपॉक्स वायरस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं और ये तीनों मामले इंटरनेशनल फ्लाइट से उतरने वाले लोगों में मिले हैं। इनमें से एक शख्स सऊदी से पाकिस्तान पहुंचा था। जब हफ्ते भर के अंदर उसने जांच कराई तो कंफर्म हुआ कि उसे मंकी पॉक्स है। दूसरा शख्स अफ्रीका से ही पाकिस्तान लौटा है और तीसरे की अभी कोई जानकारी नहीं है। अब क्योंकि इंडिया में भी सऊदी अरब और अफ्रीका से आवाजाही चल रही है, फ्लाइट आ जा रही है, इसलिए भारत में भी एमपॉक्स फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है और कैसे फैलती है और इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। आमतौर पर यह बीमारी रोडेंट्स यानी चूहे, गिलहरी और मेल बंदरों से फैलती है। ये बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसके जो लक्षण हैं वो चेचक के जैसे होते हैं, यानी बॉडी में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। ये छोटे दानेदार भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इन फफोलों या छालों में मवाद भर जाता है। ये धीरे धीरे सूखकर ठीक होते हैं। इस दौरान बुखार, कमजोरी, खाना निगलने में दिक्कत, बर्दाश्त न कर पाने जैसा बदन दर्द होता है। जब भी कोई शख्स किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस एक सेहतमंद शख्स की बॉडी में घुस जाता है। उसके 3 से 7 दिन के अंदर ये वायरस असर करने लगता है। एमपॉक्स से पीड़ित लोग संक्रामक होते हैं, यानी उनसे दूसरों को वायरस फैल जाने का खतरा रहता है। जब तक सभी जख्म ठीक नहीं हो जाते और स्किन पर नई परत नहीं पड़ जाती, तब तक दूसरों में ये फैल सकता है। इसलिए पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए और इसकी इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे बर्तन, कपड़े, बिस्तर, तौलिया, टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे ये दूसरों में फैल सकता है। संक्रमण सामने आते ही वैक्सीन लगवानी चाहिए और जब तक त्वचा की नई परत न बन जाए दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए कोई तय इलाज नहीं है। इस वजह से डॉक्टर्स जो है वो सिम्टम्स को देखकर इलाज करते हैं, जैसे बुखार होने पर उसकी दवा, दर्द होने पर पेन रिलीफ, मरीज को अच्छी डाइट ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाए, इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। तब डेनमार्क में रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कॉन्गो में 9 साल के बच्चे में पाया गया था। आपको बता दें कि ये मंकी पॉक्स कोरोना जितना खतरनाक तो नहीं है, ना ही इसमें मरने वालों की संख्या कोरोना जैसी है, लेकिन ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. WHO is on the ground working with the affected countries and others at risk through our country and regional offices, as well as with partners including the Africa CDC, NGOs, civil society, and more. For example, we're providing missions to analyze blood samples and confirm cases of mpox. We're supporting laboratories to sequence viral samples. We're on the ground supporting case investigation and contact tracing, risk communication, and community engagement. We're training health workers and supporting clinicians
to provide appropriate care. We're supporting countries to access vaccines and develop the strategies to roll them out, and much more. WHO is committed in the days and weeks ahead to coordinate the global response, working closely with each of the affected countries and leveraging our on-the-ground presence to prevent transmission, treat those infected, and save lives.